नमस्ते, सबको प्रणाम। आज 21 जून 2026 है। जब मुझे योगा का बारे में अवेयरनेस स्टार्ट, ये 12वां योग दिवस है। 12वां इंटरनेशनल योग दिवस है। इस योग दिवस का जो इस बार टॉपिक है दैट इज हेल्थ फॉर एजिंग। जो योगा का है, हेल्थ और एजिंग पे क्या इफेक्ट आता है, कैसे आप जीतते हैं। सो इस योग में चुनौतीपूर्ण रहा ये सफर, लेकिन मुश्किल और असंभव नहीं कह सकते। मान जी। तो ये योग जो है सबको अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जब 2017 जून में इसकी इतनी अवेयरनेस हो रही थी, आई थिंक तब 10वां था, मतलब सेकंड था। तो इतनी अवेयरनेस हो रही थी कि योग करें, सब करें, मिलके करें, सीखें। तो हमारा अभी वो समय चल रहा था स्ट्रगल वाला। तो 2017 में मुझे ये लगा कि ये हम जिस सिनेरियो में हैं कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं है। मेरा एक्टिव कुछ जैसे बीमारी आई, एक चैलेंज आया। तो व्हाट वाज दैट चैलेंज? दैट वाज द चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म, टू चेंज माई सेल्फ। सो वो चेंज कहाँ से आया? अवेयरनेस से आया। मैंने बार बार सबको बोला कि आप योग करें, योग कराएं, और इसको आगे लोगों तक शेयर करें, सो दैट लोग इसको समझ के इसको एक ऐसी अप्रोच रखें कि ये मुसीबत के समय में नहीं यूज करनी, ये रेगुलर करनी है। यू नीड टू लर्न इट एंड यू नीड टू प्रोसीड फॉरवर्ड। इसको सीखें, सिखाएं और आगे इसकी जागरूकता फैलाएं। तब आपको इसका इसका लाभ मिलने लगेगा। नहीं तो क्या है, वो सीढ़ियां जो है ना थोड़ी सी मुश्किल रहती है। हम नॉर्मली क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, समय नहीं है, कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पूजा है जो हमें सबसे पहले मॉर्निंग में करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए। इवनिंग में ठीक है, जिनके पास समय की थोड़ी सी अवधि है, कम है समय। तो इसने मुझे क्या सिखाया? जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा योग के, तो मुझे लगा कि ये बहुत बोरिंग है। इतनी देर बैठना है, मैं बैठ ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू सिट। ऑलरेडी आई सिट फॉर सो लॉन्ग टाइम। मैं इतने लंबे बैठता ही हूँ इतने टाइम। तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ करता रहता था कि कभी ये खा लूं, कभी वो कर लूं, वो कर लूं। हमेशा भूख लगती रहती थी, क्रेविंग होती थी पीने, ठंडी चीजें पीने का बहुत शौक था। आई यूज टू ड्रिंक लॉट ऑफ कोल्ड थिंग्स। तो फिर मुझे चीनी लेता था, कोक पेप्सी थी, सारी चीजें थी। तो मुझे लगा कि ये कर लेते हैं। जब पता लगा कि इसका इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो घुस गए इसमें। फिर पूरी डेप्थ में गए, इसको पूरा अंडरस्टैंड किया। यस, वेरी गुड, वेरी राइट क्वेश्चन। मैं एक ऐसी स्थिति में था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे जब लिम्स काम करने बंद करते हैं ना, तब स्क्रू अपने आप ठीक होने लगता है। तब क्या होता है स्थिति, जब पता लगता है ना कि बॉडी वैसी नहीं है जैसे सबकी है, तब स्क्रू ठीक ढीला होने लगा कि भाई इसको अब कैसे टाइट किया जाए वो देखो। तो जब पैरों में समस्या ज्यादा आने लगी, एंड आई, हाँ जी, मेरा जब हाथ ही काम करना बंद कर दिया था तब तो चल गया। जब पैर चलना बंद हुआ तो मैंने, और जो वो दवाइयां भी चल रही थी, महंगी दवाइयां भी चल रही थी, तो उस दवाइयों का भी असर था। और मैं तो सोच रहा था कि वो दवाई मुझे फायदा करेगी, पर उस दवाई ने तो मेरे को बेड रिडन बना दिया। कि भाई एक दिन तो वेडनेसडे तो पूरा खराब होता था जिस दिन डोज लगती थी। और मेरे में मतलब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपनी डोज खुद लगा सकूं। सो डोज के लिए मैं जबरदस्ती रजौरी गार्डन जाता था। वहीं पर ही जो ये दवाई प्रोवाइड करते थे, तो उनकी एक स्पेशल नर्स होती थी, वो जाके लगाती थी मेन रोड पे। जो मेट्रो स्टेशन है जहाँ रजौरी गार्डन का, राजा गार्डन का, उसके नीचे वो मिलते थे। और वो एक पंच करते थे, वो लगवा के फिर मैं घर आ जाता था। सारा दिन मैं बिस्तर पे लेटता था और तड़पता था। भाई आप सोना नहीं चाहते हो, फिर यू हाउ कैन यू स्लीप फॉर 12 आवर्स इन अ डे, इन अ डे टाइम, ऑन योर हॉलीडे? थोड़ी देर तो आप बाहर जाओगे ना, यू नीड टू गो आउट। तो वो जो सफरिंग थी ना बिस्तर पर, वो बिस्तर की सफरिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उस सफरिंग ने मुझे सिखाया कि अगर मैं इस बिस्तर पे ही पड़ा रह गया, तो मेरी मदद कौन करेगा? मेरे बुजुर्ग माता पिता। मेरे बच्चे तो अपनी जिंदगी जिएंगे, उनको भी काम करना है, पढ़ना है।
सो हु विल हेल्प मी? तो मैंने कहा अपनी हेल्प खुद बनना पड़ेगा। और इसको ज्यादा जितना मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, उतना वो भी, उनको भी प्रॉब्लम होने लगी कि भाई मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करें। तो फिर मैंने शेयर करना कम किया, और मंदिर में मैं एक बार सोमवार को गया हुआ था। अंकल है, फादर के फ्रेंड है। मैं, मेरे फादर को सब जानते हैं ऑलमोस्ट पूरी कॉलोनी में, क्योंकि मंदिर की जो छत थी वो मेरे फादर ने डलवाई थी। तो ही, माय डैड इज अ सिविल इंजीनियर। तो उन्होंने उनको कहा कि आप चुप रहोगे जब मैं करा रहा हूँ, बोलेगा कोई नहीं। तो वहां पे एक पीपल का पेड़ है जिसको वो कह रहे थे काटना है। पापा ने कहा काटना नहीं है, इसी पेड़ को, ये भी यहीं रहेगा और मैं लेंटर भी डाल दूंगा, आप सब लोग चुप रहेंगे, बोलेगा कोई नहीं बीच में, मुझे काम करते हुए। उन्होंने बना दिया, आज तक बिल्कुल ठीक है। ऊपर हॉल, उसी हॉल में ही मेरे को योग मिला। उसी हॉल में ही मेरे को एक अंकल ने बोला कि ऊपर जाओ। जब मैंने वहां जाके देखा तो सारे बुजुर्ग लोग थे। तो मैंने कहा अरे बाबा ये कैसे होएगी? तो एक मिड एज की शालिनी जी थी, उन्होंने मुझे कहा ये बैठिए, तो मैं बैठ गया। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया और कहा कि आप आ जाया करें। तो चार्जेस, दे सेड देयर आर नो चार्जेस। तो मैंने कहा ओके। चार्जेस की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बट मैंने कहा ऑलरेडी लाखों रुपए खर्च कर रहे थे रोज इन दवाइयों पे, पैसे बस हो रहे। तो फिर ये स्ट्रगल आई कि उन्होंने कहा भाई यही एक रास्ता है, बट वो ट्रीटमेंट नहीं बेचते थे। उनकी योगा डिफरेंट होती थी। वो जैसे कपाल भाती कर रहे हैं तो वो पूरा टाइम एक कपाल भाती पे ही एंड कर देते थे। ठीक है, जैसे आपने अग्निसार किया तो वो अग्निसार का एक पूरा टॉपिक था, 1 घंटे का। तो उसमें बैठना और उसी को बार बार सोच समझ के करना बहुत मुश्किल था। मैंने बोला ना मुझसे बैठा नहीं जाता, तो मैं कहीं चुन्नी रखी हुई थी, जैसे आपने भी चुन्नी मैंने भी रखी है, तो मैं उसमें छुपा लेता था अपने शरीर को ऐसे, यूं। मुझे घिन आती थी ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, कांटे बोल रहे हैं, तो मैं ऐसे बैठता था जैसे मोहुल बैठता है, ऐसे छुपा के यूं बैठता था कि ये मेरी। और मैं देखता था कि जब 80 साल के लोग या 70 साल के लोग कर पा रहे हैं, तो मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इनसे भी ज्यादा बुजुर्ग हूँ, मेरी जो शरीर है वो बेकार हो चुका है, मतलब इसको ठीक करना है। तो वो लोग अपनी जर्नी शेयर करते थे, तो मुझे पता लगा कि हाँ यार ये वर्क करती है। तो धीरे धीरे जब चुप रहना शुरू किया, अपनी चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो पता लगा कि दिस इज गोइंग टू वर्क। बट 3 महीने मुझे इस कॉन्फ्यूजन वाले टाइम में लगे। आगे के 3 महीने मैंने बस, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। मैंने कहा भी डॉक्टर साहब कि दवाई करो बंद, दवाई लेनी नहीं अब देखते हैं क्या होएगा, हो जाने दो, बहुत डरा दिया आपने, बहुत कुछ कर लिया, अब सब प्रेजेंट हो गया बंद। नहीं चाहिए अब। जब इधर से ये गुरुजी कह रहे हैं या योगा करने वाले कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ती है योगा करने में, बार 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 बार, और आप इधर डराई जा रहे हो, तो कंफ्यूजन है। अब मैं अगर अदरक भी खा लूं तो इम्यूनिटी बढ़ती थी। तो मैंने कहा फिर ये तो बहुत स्ट्रगल वाला एक डिफिकल्ट फेज है, ये तो कंफ्यूज आप खुद हो और आप हमें कर रहे हो। तो हम उसको अंडरस्टैंड करना, ये अपने आप में एक चुनौती थी। तो जब पता लगा कि भाई यही एक रास्ता है, तो उसको लग गए, उस लत में, उस लत में लग गए। और मैंने अपने टीचर से भी पूछा कि सर मैं कब ठीक होऊंगा, जैसे आज वैसे वो बच्चा पूछता है कि मैं कब ठीक होंगी, मैं हो जाऊंगी ठीक। मैंने कहा डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं है, भगवान ना करे आपको वो हो जो मुझे हुआ, अच्छा है। क्योंकि फंक्शनिंग लिम्स में और रुक जाने वाले लिम्स में फर्क है। या मिडल में है, किसी को दिक्कत आ रही है ना, तो वो ठीक हो सकती है। अगर बिल्कुल ही मंद कर देंगे तब मुश्किल है। तो मैंने इसलिए कहा मसल्स को मूव करते रहे। अब योगा उस स्टेज में भी वर्क करती है और इस स्टेज में भी वर्क करती है। अगर आप मिड में आ जाएं तो भी ठीक है, अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो समय ज्यादा लगता है लेकिन हो जाती है। ठीक है, अगर हम स्ट्रगल में ही अटके रहेंगे तो हम उस चीज को करना समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने इसको समझा, डेप्थ में गया, मैंने बुक्स खरीदी। वो सबसे पुरानी बुक है, वो 10 साल पुरानी बुक है, वो जो मोटी वाली है। हाँ जी, ऑरेंज वाली जो है, उस बुक को मैंने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा बंदा, जिसको बीमारी हो गई तो बीमारी का नाम पढ़ेगा कि शायद अभी पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी किताब है, उसके अंदर कहाँ लिखा होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये तो कुछ साल पुरानी है ना। तो ये उतनी पुरानी नहीं है, मतलब 50 साल पुरानी होगी ये बीमारी कि लिम्स। अब गांव देहात में होती है, लोगों को पता नहीं लगता, तो वो कहते हैं अरे भैया ये क्या है, हमें नहीं समझ आया, लकवा मार जाता है, सुना आपने? तो ये सिमिलर है अगर आप इसको ठीक से अभी लड़ाई लड़ लेंगे,
हाँ, एक टारगेट पॉइंट जरूर होना चाहिए कि मुझे लेटना नहीं है, बेड रिडन नहीं होना, खिलते रहना है। जो भी इस स्थिति में है उसको ठीक करना जरूरी है। अपना पाचन को ठीक करें, अपना दिनचर्या ठीक करें, और अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। योग को ये मजाक समझ के ना करें, ये मजाक नहीं है, ये आपको जरूर वर्क करेगा, किसी ना किसी स्थिति में वर्क करेगा। क्योंकि जब गुड सेल्स की मात्रा बढ़ती है तो ठीक हो जाती है। अभी सबकी अपनी अपनी स्टेज होती है। अब जैसे फर्स्ट स्टेज में करने लग गया, और जितना यंग होता है बच्चा उतनी जल्दी इसको रिकवर कर पाता है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है? उनका लाइफस्टाइल तो पूछो। क्योंकि लेट सोना, रात को लेट खाना खाना, शरीर इस हिसाब से नहीं बना हुआ। फिर जब उसमें अंडरस्टैंडिंग आई कि शरीर को ऐसे वर्क करे, अपने खाने की प्लेट आपको पता लगनी चाहिए कि मैं क्या खाऊं, हु एम आई। मेरे खाने की, जैसे अब पहले, सबसे पहले कहा खीरा। खीरा सुबह खाया तो खीरा है उसका एक्चुअल नेम। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में इज अ खीरा, क्यूकम्बर। दोपहर में खाया तो हीरा, डायमंड। इतना फायदेमंद है कि एक हीरे से भी कीमती है दोपहर को। और रात को खाया तो पीड़ा, तो वो आपको नुकसान देगा। उसकी तासीर इस तरीके की, जैसे राजमा है, सूर्यास्त के बाद नहीं खानी चाहिए, वात्ता बढ़ाती है। तो ये क्या करेगा? ये कफ बढ़ाएगा। अगर खीरा आप शाम को खाएंगे सूर्यास्त के बाद, शादियों में क्या होता है? रात को ही होती है शादियां। तो व्हाट इज देयर? खीरा इज कॉमन देयर। सो हमें लोगों का नहीं देखना। अब कईयों को हजम हो जाता है, कईयों को नहीं हो पाता। सो इट इज हाउ यू वर्क ऑन इट। तो मैंने फिर डाइट में देखा कि कौन सी चीजें वर्जित हैं कि इस समय पे ना खाएं। फिर मैंने डाइट को ठीक किया। वही मैंने अपनी मदर को बताया कि अगर मैं ये खाऊं तो मैं ठीक रहूंगा, ये मेरे लिए बेटर रहेगी। तो शी स्टार्टेड मेकिंग अ गुड सैलेड फॉर मी। फिर मैं सैलेड से शुरू किया, फिर मैंने फ्रूट खाए, फिर मैंने अपनी स्ट्रगल। तो वो मतलब बीमारी का फेज था। तो योगा कैसे वर्क कर रही थी? योगा छोड़ नहीं जाती थी। जिस दिन योगा ना करो उस दिन शरीर बहुत अ, अकड़न सी लगती थी, बहुत। जैसे वहीं पर ही जाता था तो मुझे 3 साल मैंने, या 3 साल उनके साथ योगा करी, 3 इयर्स से ज्यादा। एंड आई, मतलब वो तो कहते थे फ्री है, बट मैं उनको पूरा अपना समय, हर चीज उनको देता था। क्योंकि मैं देख रहा था ना कि मेरी वो जो लिम्स वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, मैं ठीक भी हो रहा हूँ। क्योंकि मेहनत करने वाले की ही होती है। इंस्ट्रक्ट करने वाले का काम इंस्ट्रक्ट करने तक है, रास्ता बताने वाले का काम रास्ता बताने तक का है। उसको हम कैसे अपने ऊपर उतारते हैं। उन्होंने मेरे को डाइट कभी नहीं समझाई किसी ने भी, ना डॉक्टर ने, ना उन्होंने। तो मेरे को ये खुद ही मेरी स्ट्रगल थी। मैंने जैसे जैसे उसको करता गया, मुझे समझ आता गया कि सारी बीमारी खाने से है। तो वो जो 3 महीने मैंने आपको बताया मैंने योगा करी, उसके बाद मैंने डाइट बिल्कुल 15 दिन के लिए ऑफ कर दी। मैंने कहा लेट्स सी कि क्या होता है। खाने नहीं खाया, अन्न नहीं खाया। फिर मैंने फल खाए, खीरा खाया, सैलेड खाई, तीनों मतलब अपने 2 टाइम तो पूरा यही किया। सूर्यास्त के बाद मैंने कुछ नहीं खाया। तो क्या हुआ, 2 महीने के अंदर बिल्कुल मैं नॉर्मल हो गया। तो योगा ने 3 महीने लिए, और डाइट ने कितने लिए? 2 महीने लिए। तो अब 1 महीना रह गया था डॉक्टर को फिर विजिट करने का, जो मैंने ब्रेक लिया था ना। तो दवाई ना लूं तो सब अटैक होने लगे घर पे कि भाई नहीं, वो दवाई इतना अटैक नहीं करती जितना घर वाले अटैक करते। तो मैंने कहा नहीं, दवाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दवाई एकदम छोड़नी भी ठीक नहीं है। मुझे भी डर लगता था कि मुझे दोबारा एकदम कहीं ये बढ़ के ना आ जाए प्रॉब्लम। तो वो रुक गए। रुकने के बाद पता लगा कि कैसे इसको डिजाइन करना। तो थर्ड मंथ वॉज वेरी क्रिटिकल। अब उसमें मेरे को पानी का ध्यान रखा, मैंने पानी पिया, रेगुलर पानी पिया, फास्टिंग करी। मैंने देखा कि हाँ ये वर्क कर रहा है। और मैंने अपना दिनचर्या ठीक किया। 1 महीना दिनचर्या में लगा। मैंने सुबह देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम उठते हैं तो शरीर की ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 3:30 का अलार्म लगाया, और रात को 10 बजे सोने की कोशिश करी। कभी 10:30 बज गए, कभी 11 बज गए, कई बार 12 भी बज गए, लेकिन उठ गया मैं 3:30 बजे। तो मैंने देखा, बाहर निकल के मैंने देखा कि क्या है जो बोलते हैं कि क्यों इस समय में उठना है। मैं देखा ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है, मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा थी। चिड़ियों अपनी चिड़ियां भी रेस्ट कर रही होती हैं, उनका भी समय होने वाला होता है। फिर मैंने 5 बजे तक ऑब्जर्व करता रहा, बैल्कनी में बैठा रहा पंखे में।
मैं देखता रहा और फिर मैंने योग करना शुरू किया वहां पे। तो मुझे लगा कि इसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ रही है। ये तो जो प्रैक्टिस मैं करके आता हूँ उससे ज्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि वो एक ही चीज पे अड़ते थे, यही करना है आज, आज ये करना है। जैसे डायनेमिक कर रहे हैं तो सिर्फ डायनेमिक होती थी, दूसरी चीज नहीं होती थी। तो वो वही प्रैक्टिस मैंने उस समय करी। मैंने देखा ना तो मेरे शरीर में कोई अ, उस तरीके का आ रहा है और मैं वर्क कर। विद इन अ मंथ आई वेंट टू माई डॉक्टर। वो भूल गए थे कि मैंने दवाई छोड़ी हुई है। 6 महीने हो गए थे मुझे। 6 महीने में मैंने 3 महीने की डोज ली थी। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वो 3 महीने ही ली थी, उसके बाद नहीं ली। तो 3 महीने में जो मेरी रिपोर्ट थी, एमआरआई करके जब मैं पहुंचा, रिपोर्ट दिखाई, आई हैव दैट रिपोर्ट विद मी। उन्होंने कहा कि उस दिन जला दो। मैंने कहा नहीं, ये अपने आप को पता होना चाहिए कि ये स्ट्रगल आई थी और इस पे लड़े थे। नहीं तो वो ढीला हो जाएगा ना आदमी। रिपोर्ट कहते हैं रिपोर्ट तुम्हारी ठीक है, बेटर हो। क्या, कौन सी दवाई ले रहे हो? मैंने कहा सर मैंने दवाई नहीं ली। कह रहे अच्छा, क्या कर रहे हो फिर? उन्होंने इमीडिएटली कुछ नहीं किया, सीधा फोन उठाया, सिस्टर को मिलाया, तुम्हारे भाई का स्क्रू कुछ ढीला है, इसको ठीक करो। आई एम नॉट अवेयर, ही इज अ वेरी बिग डॉक्टर। ये इंडिया के सबसे बड़े न्यूरोलॉजिस्ट में आते हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। एंड ही सेड कि इसको, इसका स्क्रू जरा टाइट करो। तो सिस्टर ने, में बात होती रही, तो मैंने कहा दीदी ऐसा है, गिव मी सम टाइम, आई नीड सम टाइम टू अंडर। मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था ना कि इसमें दवाई लेके रहना है जिंदा या दवाई छोड़ के रहना है। तो चलो मैंने डॉक्टर को कहा आप दे दो जो देनी है, जो दवाई देना चाहते हो दे दो। 2018 की बात है अभी। अभी 2018 में आ गया था। 17 में शुरू किया योग, 18 में आ गया था। 18 में मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि चलो डॉक्टर कह रहा है। फिर मैंने ऑल्टरनेट ली मेडिसिन। टर्मी फ्लोराइड थी, डेनोस्पी, वो ली, कहने पे कि चलो घर वालों के, वो पत्ता जो 6 महीने के लिए दिया था उसको 3 महीने का कर दिया, ये अल्टरनेट डे ले लिया घर वालों के। लेकिन मैंने फिर एक चीज और ऑब्जर्व करी कि यार ये जरूरी थोड़ी ना डब्बी मैंने खत्म करनी है। और जिस दिन मैंने छोड़ी मेडिसिन उस दिन मेरी बॉडी नॉर्मल होती थी, और जिस दिन लेता था उस दिन बॉडी वही पुराने वाला, योगा से पहले वाला समय पे आ जाती थी। तो क्या हुआ, डाइट भी फेल हो गई, योगा भी फेल हो गई, और लाइफस्टाइल भी फेल हो गई, कोई काम नहीं करती। क्योंकि वो फिर रात को मुंह लाल रहने लगा, आंखें लाल रहती, तो आप मुझसे बात भी करना नहीं पसंद करते। यू विल से कि अरे यार सर, अपनी अपनी स्थिति ठीक करो पहले, फिर तो आप बात करने लायक हो। तो मेरा टेम्पर बहुत हाई रहने लगा, बहुत ज्यादा मेरे को गुस्सा आने लगा जब, जिस दिन मेडिसिन लेता और जिस दिन मैं ना बिल्कुल काम रहता था और योगा चलती थी, योगा होती थी, लेकिन वो दवाई को, बॉडी को अंडरस्टैंड करना, इट वॉज अ डिफिकल्ट फेज। फिर जब हो गया, फिर तो चल रही थी। 6 महीने बाद नहीं गया मैं डॉक्टर के पास, फिर मैं साल बाद गया। और हमारा क्या सिनेरियो था, मैं 2016 का बताता हूँ। 16 में हर वेडनेसडे डोज जिस दिन लग गई ठीक, नहीं तो एक हफ्ते की छुट्टी होती थी, 15 दिन की डोज होती थी, 15 दिन में एक बार लगती थी। तो उस एक हफ्ते हम गुड़गांव जाना है डॉक्टर के पास, फॉर नो रीजन। इतनी बड़ी लिस्ट होती थी कि ये मेरे को सिम्टम है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने 25 सिम्टम सुनने, जितने सिम्टम सुने उतनी दवाइयां लिख दी। तो वो ले करके आ जाना, और जब लगी स्थिति खराब है तो छोड़ दी। सो ये तो समझ आ गया था कि दवाइयां नहीं वर्क करती, मेडिसिन डू नॉट वर्क। आपको अपने आप ही इसको स्ट्रगल है, ना इंजेक्शन वर्क कर रहे थे ना मेडिसिन वर्क कर रही थी, वर्क कर रहा था अपना शरीर खुद, हमारी बॉडी के। मेरे को अंडरस्टैंड किया, बुक्स ने ये समझाया कि आप खुद अपने आप को हील करें। सो मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी। व्हेन आई हैड माय सेकंड चाइल्ड, हम्म, डिलीवरी के बाद, अभी कल बिल्कुल, व्हाई नॉट। के बाद मुझे डॉक्टर्स ने आईबीएस डायग्नोज किया। ओके। मैं नहीं जानती वो आईबीएस था, वो क्या था। जी। मैंने आयुर्वेदिक, मैंने 10-12 डॉक्टर्स ट्राई करे, नमस्कार जी, आइए आइए सर, सर राव सर आइए जी। लेकिन तो अब योगा ने, जैसे मेरे को तो अब जैसे लकवा मारने लगा था, तब जब वो जो स्थिति थी ना, उस स्थिति में यू, आपको दिन और रात नहीं समझ आती। इंसान को, भगवान ना करे किसी को भी ये प्रॉब्लम हो, तो उस स्थिति को मैं समझता हूँ कि अपने आप उसको ठीक करो। जब आप देख रहे हैं कि पैरों में चलने में किसी को दिक्कत हो रही है, हम उस पर वर्क हार्ड करो तो हो जाएगा। अब हर जगह ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी भी हमारे गवर्नमेंट से यही एक लड़ाई रहती है,
लड़ाई क्या है उनको, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि भाई आप एक ऐसा हब बनाएं जहां पे लोगों को एक सही अप्रोच दी जाए। मान लो किसी को जैसे सर आपको जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, आप जब हम मिले थे लास्ट कैसे थे, तो अब आप देखें कि आपको वो तो मिला, साथ ही साथ और एक जीवन का, ही डज इट एवरी डे। पहले ये ऑनलाइन करते थे मेरे देख के, कई बार अब इनके एक फ्रेंड नहीं आ रहे साथ में तो वो ऑनलाइन लगा देते थे, तो वो साथ बैठ के कर लेते। तो इनको सर्वाइकल की तो प्रॉब्लम ठीक हुई, साथ ही साथ और कुछ दिक्कतें थी वो भी ठीक हुई। सो ये क्या है कि मल्टीपल चीजों पे आपको बेनिफिट देती है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड करके करें कि इट इज जस्ट अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, सांस प्रश्वास के साथ है। क्योंकि सर यंग जनरेशन हमारी बात को नहीं समझना चाहती। यंग जनरेशन कहती है अरे ठीक है आज फादर्स डे, इंटरनेशनल योगा डे का क्या है, मोदी जी को क्रेडिट मत दे देना। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। योग हमारे अपने देश का है, इसका कॉपीराइट हमारे पास है। हसी में इसका आप टैग लेके कहीं पर भी वर्ल्ड में चले जाएं, इंडिया योगा, ओके योर, ये आपका आयुर्वेद आपका है। आयुर्वेद को अगर आप बोलेंगे किसी बाहर के इंपोर्टेड बंदे को बताएंगे तो वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये आप हो, ये आपका देश है। they will connect with यस, दे विल कनेक्टेड, सो दिस इज यू। इंडिया वाले हो तो योगा वाले हो, आयुर्वेद वाले हो, ओके। पहले क्या कहते थे आप लोग, क्या हो, आपको lower पता ही होएगा, lower लोअर caste. लोअर समझते थे अंग्रेज लोग। आज जब बीमारियां ऐसी आती हैं तो व्हाट दे अंडरस्टैंड, नो, ये हमारे देश का है। तो इसको आगे पहुंचाना, लोगों तक मैसेज क्रिएट करना। अभी हम लोग कहाँ सफर कर रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं अंग्रेजी दवाइयों पे। अंग्रेजी दवाइयां वो हमारे, वो ज्यादा गर्म है, वो ज्यादा गर्म है। जो बीपी, थायराइड और शुगर, डायबिटिक की जो आप ले रहे हैं, ये 24 घंटे 12 घंटे के लिए क्यों वर्क करती हैं? ये 24 घंटे, कभी डॉक्टर से ही पूछ लें। वो इसीलिए इन्होंने मेडिसिन ऐसी बनाई कि हम उसको बार बार लेते रहे। और आयुर्वेद कहता है कि एक ही बारी जड़ से खत्म करो, ये दोबारा ना हो। ठीक है। अब नीम सबसे पहला, आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं, जरूरी नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि हम इसको यूज, सर सबसे पहले आप सब, हम सब लोग प्लेज करें, ठीक है, योगा करें। सबसे पहले हम टूथपेस्ट बंद करें, टूथपेस्ट, जी। अब नीम का दातुन करें, हमने किया है ना कट्टे सर, साथ ही बैठ के किया, ठीक है, एक डंडी ली और कर लिया। दातुन करता हूं, मैं देहाती नहीं हूं, मैं पुराना, मेरे मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन मुझे ये पुरानी सोच लाने को, अपने आप को मेंटेन करने में बहुत समय लगा कि मैं करूंगा तो मेरी वाइफ क्या सोचेंगी। मैंने गोदन अर्क पिया, जब मैंने बताया, जब मुझे पता लगा कि डिटॉक्स करता है तो क्यों ना ले। अब वो स्मेल आने लगी, वाइफ नाराज होने लगी, तो गोदन अर्क अभी देता हूँ आपको, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। सो गोदन अर्क से मैंने लिया, वो इतना कड़वा घूट पिया। वो क्या है, अर्क का मतलब है कि उसकी जो भाप है उसको लिया, ना कि डायरेक्ट काउ यूरिन है। बट मुझे पता लगा इसके स्किन पे बेनिफिट है, ये पूरी बॉडी पे वर्क करता है, इतने लाभ हैं। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं जो, नमस्ते जी, जी वो सिर्फ गाय के उसको गोदाना की बोलते हैं। जी जी, तो उससे एक्चुअली मतलब बहुत कितनी बता दसों बीसों बीमारियों का बीमारियां ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल कैंसर और जो यस, करेक्ट, गांठ होती है कैंसर तक ठीक हो जाता और जो स्किन में जो है। यस, मतलब सोली टाइप गांठ होती है यस, उसके लिए वो मेरे फादर ने काफी मेरे को लिया इसको, बहुत इसके इतने बेनिफिट हैं। बट इसको इसको इन्हें मॉडरेट लेना है, सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसमें एकदम एसिडिटी किसी को लगती है तो इमीडिएटली आप थोड़ा सा इसमें रोज वाटर डाल लें या शहद डाल लें, तो वो तंग नहीं करेगा। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है जी कि मैं तो कोरोना में करीब करीब मार के बचा मुझे पौने 2 महीने में रहा जिसमें 12 दिन वेंटिलेटर पे था 18 दिन लाइफ में आराम। हम्म तो इतने बड़े सीवियर समझो कि इस प्रोसेस के बाद में जब मैं घर ठीक होके आया तो कोई आगे से हम्म मैं उनको क्रेडिट से बोलता हूँ उन्होंने मेरे लंग्स 10% थे ओके, सिर्फ और उनके एफर्ट से तभी मैं इतना अवेयर और जागरूक
जो मॉर्निंग मेरे में ख्याल से किसी यू भी कैन नॉट जज इज एज ऑल्सो। आप एज बता दोगे तो आपको इनाम मिलेगा सबको। मैं भी नहीं कर पाया था सही सो में। अभी मेरा किसी भी यंग लड़के से ऑलमोस्ट डबल लंग्स कैपेसिटी, करीब मैं एक मिनट से ज्यादा ब्रीथ होल्ड कर सकता गुड। हूँ बिकॉज ऑफ योग। योग। कारण और कोई कारण? तो So, इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको दोबारा से जिंदगी मिलती है और जी हमें दोबारा रूट तक जाने में मदद मिलती है। कोई बुराई नहीं है। सर मैं जी एक बात कहना चाहूंगी कि पूछना चाहूंगी कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इतनी ज्यादा इंक्लाइंड है। माय एल्डर सन so fond of junk food regularly I am explaining him but it's of no use. It is so frustrating और मतलब इतना दिल कई बार टूटता है ना कि समझ नहीं आता which is one more very big stress for जी। me कि why you are so inclined towards this type of food. ये बनाए ही ऐसे आपकी गलती नहीं है ना, आपके बच्चे की गलती है। उस फूड में आप डोमिनोज है, आपने डोमिनोज देखा है? मैं एक बड़ा इजी सा एग्जांपल देता हूँ। ये सब मैंने भी रिसर्च करी क्योंकि मैं आई वाज अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। बता आएगा आएगा सुनो। इसमें बड़ी अच्छी चीज है, इसमें एक ऐसी चीज डाली हुई है, एक ऐसी फ्रेग्रेंस डाली हुई है जो आप जिसको ऑरिगेनो बोलते हो। एक ऐसी, अजीनोमोटो भी होता हाँ है इसमें सर, होता ये है। ये एडिक्शंस होती हैं। तो ये क्या है हमारी बॉडी के, क्या है हम गंदी चीजें बड़ी अडॉप्ट जल्दी हमारा शरीर अडॉप्ट कर लेता है। 2 साल 1 साल का बच्चा ही हाँ कोक को लेना चाहता है कोक को तो लेना चाहता है। मेरी डॉटर ने अब शुरू की है। मैंने कहा तूने क्यों पीनी शुरू करी भाई? बस ऐसे ही मन करता है कुछ पियो। मैंने कहा नहीं ये सब बंद करो, अच्छी नहीं है। बेटे को भी समझाया। मेरा खैर बेटा काफी फिटनेस फ्रीक है, उसको अच्छा लगता है, बट रात को जो उसका डाइट है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको यही कहता हूँ। तो हमने सबसे पहले, आप देखें कि ये क्रेविंग जो है ना, बैड सेल्स हैं हमारे अंदर। ये बैड सेल्स बढ़ जाना, इनको अपने आप ही शांति मिलेगी। जिस दिन, अब क्या हुआ, बेटे ने 2 दिन थर्सडे को, आई थिंक ही हैड अ गुड डाइट लास्ट, तो नॉनवेज खाया था। तो अब क्योंकि मैं खाता नहीं हूं, तो मुझे स्मेल ज्यादा आती है। तो वो इतना ज्यादा था, तो नेक्स्ट डे वो उठा और दादाजी को कहने लगा कि भाई मेरे को पेट में दिक्कत हो रही है। तो एनिमल प्रोटीन जो था वो उसको तंग करने लगा। तो दादाजी ने फिर वही लिवर की मेडिसिन दी कि भाई ये ले, इमीडिएट थोड़ा आराम मिल गया। तो कल फिर बना हुआ था, तो ठीक हो गया। सो वो ठीक है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, जो खा रहा है प्रोटीन के लिए खा रहा है, बट समय गलत है। समय गलत है। तो अभी धीरे धीरे वो अपने आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। हम, देखो बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते आज के समय में। आपको क्या करना है, सिर्फ एक शांति रखनी है कि मेरे, हाँ, मैं बताता हूँ इसको, अपने हमारे अपने शरीर पे नहीं आना है। अब देखो वो नॉनवेज खा रहा है, मैंने उसको कहा कि इन अ मॉडरेट खा, थोड़ा सा नियंत्रण में खा, तो तेरे को तंग नहीं करेगा। और सनसेट के बाद मत खा जो भी खा रहा है, जब तक सनराइज, उसको बोलते देखो जो खाना है तो दोपहर को खा, दोपहर को मंगा, रात को मत खाओ। रात को जैसे बच्चों की साथ थी प्रॉब्लम, वो भी बच्चे भी कहते थे कि मेरे को क्रेविंग होती है, ये खाएं। मैंने कहा खाओ, एक हफ्ते में एक दिन खाओ, और गलती का सूत्र ले कर लो, उसको लेके त्रिफला लेके, तो आप उसके लिए बेटर कर जाओगे। तो बच्चों को आप आज के समय में कंट्रोल नहीं कर सकते। नई जेनजी है, दिस इज द थर्ड जनरेशन। हमारी जो जनरेशन है वो डिफरेंट है। आप मेरी बात सुन के समझ के कर भी लोगे कि मेरी सर ने और बोला। आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत। आज की, पहले निज पे शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल। जिसके घर के बड़े बड़े हम्म निश्चित को घर में आने ही नहीं देना चाहते, हम्म वो खाते ही नहीं। बस वो भाई साहब बड़े रोल मॉडल की तरह से अब आप देखना जरा, इनका भी सन है, हम्म, ये ग्रैंड सिटीजन। बिल्कुल। तो मेरा जब पोता पैदा हुआ तो उसकी बात, उसकी मम्मी ने जो है ना, माँ ने रोटी लस्सी खिलानी शुरू की। नहीं। आज वो किसी चीज में शादी में चला जाता है, 6 साल 7 साल करना है, और उसको कोई चीज ऐसी खाली बाबा हमने साथ में निकाली तो उससे पूछ लिया हमने, मैंने ये तो नहीं है, बोले "हाँ, तो मुझे क्यों खिला, मुझे क्यों खिला"। बताओ। तो टोटली बच्चों का दोष नहीं है, ये बिल्कुल पूरे पहले परिवार को, बड़े को, सबको चेंज होना पड़ेगा बिल्कुल कि भाई हम पैक फूड घर में लोग कोई ऑर्डर नहीं करेगा। बिल्कुल। इसको ना आप ऐसे फॉरवर्ड कर दूं, मेरे पास वो 6 साल पुरानी वीडियो है हाँ जी हाँ जी। जिसमें मैं बिल्कुल
मेरे ख्याल से मैं पर अंकल जी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव होना चाहिए, जैसे सर कह रहे हैं कि योगा को प्रमोट करने के लिए योगा का, तो बच्चों को भी अवेयरनेस के लिए चाहे स्कूलिंग में अक्सर कुछ अब ऐसा होना होना चाहिए, चाहिए अवेयरनेस होनी जो चाहिए। एक कम्युनिटी अवेयरनेस हो कि बच्चों को भी ये पता होना Correct. चाहिए कि यस आपकी बात हमने 100% सही है। नहीं बिल्कुल अंकल की बात से मैं एग्री वैसे हम्म, हमारे गांव में जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उनका देखो। उन्होंने लाइफ मेंशन आज वो 82 के हैं, उन्हें एक भी मेडिसिन नहीं दी, एक भी। सच में। आप सोचो मतलब वो इवन तक ना बीपी ना शुगर बिल्कुल फिट है, और आज की डेट में वो सुबह रूटीन से हम्म। मतलब आप सोचो 10:30 उनको फैक्ट्री खोलने का टाइम है, और बिल्कुल नहीं सूत्र जाते नीति करते हैं वो वो, आराम से जाएंगे सूत्र नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं। हर चीज आज भी वो योगा करते हैं, जी। अगर वो पार्क नहीं जा सकते वो घर पे करते हैं, हम्म, वो अपने रूटीन में बिल्कुल मतलब उनका डिसिप्लिन इतना ज्यादा है हर चीज का। उन्होंने मतलब फैक्ट्री जाना खाना और सुबह वो हैवी लंच कर लेते हैं, जो घर में दाल सब्जी बनती है वो प्रॉपर बस करेंगे, दिन में वो फोकस करते हैं, हम्म, रात को तैयार अच्छी पतली चीज that's it। उनका यही लाइफस्टाइल 80 years धीरे धीरे आएगा, ये समय भी आएगा, ये मतलब कलयुग का उन्होंने कहते हैं समय अपनी है। लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, हम्म, इतना स्ट्रगल किया, वो आएगा। खुद मुझे लग रहा है बाहर के लैब में अपनी स्टडी अपने परिवार के लोग क्या है, हम्म, बच्चे को अपने करने के लिए हम्म, खुश करने के लिए हम्म, चॉकलेट लेंगे, हाँ ये हमने खुद की यस हम्म, हमको हमको बड़ा सख्त होना पड़ेगा, सख्त हमको होना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा भाई ये मत लेके आया हो। बिल्कुल मैं बोल देता हूँ मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं ये मत लेके आया हो। अब हम बिल्कुल। इस चीज के लिए और हमें अपने आगे बच्चे को आप दो बड़ा इश्यू है। बड़ा इश्यू है, वो हेल्थ इश्यू है, छोटी वाली लेकिन ये उसका वेट 70 ये तभी संभव है कि घर के थोड़ी सी कम है, ज्यादा उसने मेंबर खुद से मिलके, सोच के पक्ष में हो बिल्कुल, तो ये कामयाब तो हो ये काम। जाएगा। अब जैसे मेरी डाइट देखते हैं तो ये तो नहीं, कंप्लेंट तो नहीं कर सकता उसका। जो मैं आपको बताता हूँ, मेरा साला जो है बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है, ये उल्ट पुल्ट तो वो वैसे ही कर लेगा, वैसे ही कर लेगा बहुत। तो एक दिन मुझे बोलने लगा, ये जीजू यार जिम शिम जाया करो, कोई बॉडी शॉडी बनाओ। मैं कहा अच्छा, और बताओ। मैं कहा अपने बीपी को ही आप संभाल लो तो बहुत बड़ी चीज है। आप अपना बीपी देखो और मेरा बीपी देखो, आप अपने वर्किंग आवर्स देखो। वो 24 घंटे तक सो सकता है, 24 आवर्स, उसको तो नासा में मिलना चाहिए जॉब। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी तरह मैं नहीं सो सकता भाई, 7 से 8 घंटे तो इनफ है। 6 घंटे, आज मैं 6 घंटे सोया हूँ। हाँ 6 घंटे, मैं 3 बजे उठ गया था, मैंने कहा यार बहुत जल्दी है, सो जाओ, इतनी कौन सी जल्दी है मेरा। तो आई स्लेप्ट बैक अगेन, 5 o'clock आई वेक अप। तो मैं अपनी प्रैक्टिस करी, थोड़ी देर योगा करी, बेड पे लेटी स्ट्रेचिंग करी। तो वो देखते हैं, अब मैं मंजी पे सोता हूँ, चारपाई पे आप सोच सकते हो, अंबिका के घर में किसी के घर पे नहीं होगी। तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लाना था ना, तो मेरे घर में है। अब उनको वो मंजी बुरी लग रही है, शो ऑफ, उनके घर फ्रेंड्स आ रहे हैं, अरे मंजी। मैंने कहा तुम्हें क्या पता, ये लाइफ है, ये जीवन है, चारपाई है, फर्श पे सोना, ये तो जिंदगी है। एक हरियाणा के ही थे भाई साहब, मैं कमर का दर्द लेके गया था एमएस को, तो बात की बात है, ये चली रही थी अभी। तो उन्होंने कहा जी एमआरआई कर दो। कह रहे पैसे दे दिए? मैं कहा हाँ दे दिए। अरे यार फर्श पे लेट जाइए ना, ठीक हो जाएगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस दिन आके रात को फर्श पे सोया और सारी रात तड़पता रहा कि सब इतना 40,000 रुपए का गद्दा लाए हैं और मैं सो रहा हूँ जमीन पे। कोई छिपकली आ गई, कोई कॉकरोच आ गया, कुछ आ गया, तो मैं क्या मेरा रह जाएगा। चद्दर करके पूरा लपेट के, मैं ऐसे नहीं सोता, मतलब पूरा मुंह को कवर करके नहीं सो पाता। तो सबसे पहला आज हम प्लेज लें कि हम टूथपेस्ट को कम करेंगे। एक बार हफ्ते में जरूर मंजन या दातुन ट्राई करें, जो हम पहले करते थे बचपन में, आप सबने किया है। मेरे को नहीं, मैंने भी किया है, लाल दंत मंजन आता था डाबर का, वो यूज करते थे। एक बार वो यूज करो ना, ट्राई तो करो। मॉर्निंग में एक कुछ दिन के लिए छोड़ें, क्योंकि सबसे पहली चीज कैंसर हमारे मॉर्निंग में हम यूज कर रहे हैं। तो वहां से बच्चों का भी ठीक करें, कहे कि टूथपेस्ट बंद कर, एक दिन मंजन कर, क्योंकि वो नीम का बना हुआ है, उसके अंदर तंबाकू नहीं है, उसके ऊपर डाउट ना करें। देखिए, तो ये सेल्फ है। अब मैंने कहा कि आप मुख धोती करते हैं, तो आपको टूथब्रश भी करने की जरूरत नहीं है।
कितनी अच्छी चीज है, मुख धोती हम करते हैं जो, हाँ, व्हाट इज दैट? इससे क्या है, हम सारा अपना गंद बाहर निकाल गए। देखने में प्रैक्टिस थोड़ी सी अजीब लगती है, बट बुक में तो इसकी बहुत महत्वता बताई है। तो ये तो सबको करो, हा, हम्म, हा, हम्म, हा, अब इसमें आपकी थायराइड ग्रंथि तो एक्टिवेट हो रही है, ये विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। विशुद्धि चक्र क्या है सर? आपने एप्पल खाया, इन्होंने मैंगो खाया, आपने जो एप्पल का क्या है, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, उन्होंने बी कॉम्प्लेक्स ले लिया। आपने अपनी शरीर में ऐसी चीज ली जो सुबह उठते ही फल का सेवन करें। हम अपने आप को ही चेंज करेंगे तो आगे सारा सिनेरियो ठीक होएगा। आप अपना सुबह नाश्ता ऐसा कर दें कि आप देखें, ब्रेड को मत यूज करें, ब्रेड बंद करें। ब्रेड कोई भी चीज ज्यादा प्रोलॉन्ग, सर के घर का आप अगर सिनेरियो देखें, माता जी उनका वो खुद पीसती हैं, चक्की पीसती है। हम जब भी चक्की आसन करते हैं माता जी को याद करते हैं कि देखिए वो इतनी उम्र में होते हुए भी शी हैज मेंटेन्ड हर सेल्फ। और प्लस दूसरी चीज, वो स्ट्रेस नहीं लेती। बच्चे हैं, बच्चे टचवुड बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपनी माता का, सब सभी फैमिली वाले बहुत ध्यान रखते हैं। तो दे जो दादा दादी ये सब जो हैं, ये हमारे एसिड्स से नहीं है कि आप पैसा सोचो सिर्फ पैसे ही देने के लिए। ये हमारी, इनसे आप सीखे। मैंने अपने दादाजी से सीखा, उन्होंने मेरे को 3 चीजें सिखा के गए कि जिंदगी में तो ये याद रखियो। कभी शॉप पे ही समझाया था, कहते कभी किसी कोई डुप्लीकेट काम नहीं करोगे, नेवर डुप्लीकेट, नेवर चीट एनीवन। ठीक है, आप जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चलेगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी, कभी कोई डुप्लीकेट काम मत करना। हम करते भी नहीं थे। उन्होंने मेरे को कहा कि हम इन 3 एथिक्स पे, सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट दुकान का ऑर्डर था वो बंगला साहब गुरुद्वारे का था। वो बंगला साहब गुरुद्वारा सारा हमारी दुकान के सरिये से बना है। सरिया तो वो फैक्ट्री से भी खरीद सकते थे, लेकिन उनका खरीदने का तरीका क्या था मैं बताता हूँ। वो पहले पैसे देते थे, रखो, और फिर सामान बेचते रहो। पहले ये सिनेरियो होता था। आज का क्या सिनेरियो है, आप ये चेंज कर सकते हो? आजकल बिल्डर सामान ले लेते हैं, पैसे बाद में देते हैं, रो रो के देते हैं। सब कोई भी बहुत अमीर से अमीर, आप क्या है, अब हो गए हैंड टू माउथ वाले आ गए। जब से ये चाइना ने काम सिखाया है कि जी अब लोग पैसे देते हैं, सामान आया, हाँ जी देखा, ओके किया, फिर पेमेंट दी। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पहले बजट बनाते थे मकान बनने से पहले। अगर आपको नॉलेज है इसकी, मैंने, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि सर अगर आपने 30,000 रुपए में मकान बनाना है तो 30,000 पहले दुकान पे जमा हो जाते थे, ये 30,000 में सामान जाता जाए। ये भारतीयों के अंदर में पहले यही चीज, यही चीज Yes. ये दिन पहले मेरी यही शुगर फैक्ट्री चल रही है रनिंग, जी। और मुझे दूसरी शुगर फैक्ट्री डालनी है, हम्म तो पूरा हम पर पैसे की व्यवस्था कर लेते थे फिर करते सही बात है, ऐसे ही होता था। आजकल क्या है, लोन और कर्जे की तरफ हम नहीं थे। तो वो हम शुरू करेंगे अपना इससे कि टूथपेस्ट कम से कम यूज करें। दूसरा, हम ब्रेड नहीं लाएंगे घर में, ब्रेड्स बंद करें, उसमें ही आपकी अपने आप आ जाएगी। धीरे धीरे उसको रिड्यूस करना है, बोलना नहीं बच्चों से। बच्चों से बहस करने का अब समय नहीं है। हाँ, वंस इन अ वीक है, नहीं है, अब बहस करने का नहीं है। अपनी चीजों से सिखा। हाँ, वो जब अब उसको स्ट्रगल आई ना तो वो अपने आप सीखेगी। शी विल लर्न कि अगर मैंने ब्रेड खाई तो मुझे नुकसान है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं। कोशिश करें कम से कम पैक्ड चीजें घर पे लेके जाएं। जो भी मार्केट में पैक्ड चीजें, तीसरा प्लेज लें कि हम कम से कम पैक्ड चीजें लेके जाएंगे। जैसे अगर आप ये जो रागी ज्वार बाजरा का आटा है, ठीक है, ये ले लें, नहीं तो फ्रेश जाके अगर निकलवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब तेल भी मिल जाता है, तेल जो नॉर्मल मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। और तीसरा प्लेज क्या करना है हमें, सरसों का तेल जरूर यूज करना है। सरसों का तेल आपको सबसे पहले सुबह उठना है, एक ड्रॉप लेनी है। अब मैं एक बार आपके सामने करके ही दिखा देता हूँ। सर जैसे जल नीति करते हैं तो उससे पहले करना है। जल नीति जब हम शुरू करने लगे, सुबह आप दिन करें, सबसे पहले एक ड्रॉप ऐसे डालें, ये ड्रॉप हो गई, और इसको ऐसे अपनी फिंगर पे लगाया और अपने नॉस्ट्रिल के अंदर लगा लिया। मेरे को ऐसी प्रॉब्लम थी, नक्सीर सुनी है आपने? मेरे लिए सपना है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आज कर रहा हूँ, ये कर नहीं सकता था, वो इम्पॉसिबल थी ये। लगता है मेरे ख्याल से 1 मिनट के लिए काफी लगता नहीं, है। जस्ट अ स्ट्रोक आएगा, ठीक है। थोड़ा जिन सबका अपना अपना शरीर है, कईयों को लगता है अभी भी हल्का सा लगा। क्या है, मेरे सर, दिमाग में लगता है तो लगता है। बिल्कुल, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं जब करेक्ट करेक्ट, करना पड़ेगा दीदी, इसके बगैर लाइफ नहीं है। 16 साल का था,
सरसों के तेल के बगैर लाइफ नहीं है, बात को आप नहीं समझ सकते। दूसरी चीज इसके साथ करनी है, जब नॉस्ट्रल में हो गया, ठीक है, अब ये मैंने अपने फेस पे भी लगाया हुआ है अभी। बहुत कम लोग लगाते हैं सरसों का तेल फेस पे। ठीक है, मैंने शेव की, मैंने आफ्टर शेव नहीं लगाया है, मैंने आफ्टर शेव नहीं लगाया। ठीक है, तो दूसरा, इसको अपनी नेवल पे जरूर लगाना है डेली, चारों तरफ गोल घुमा लेना है। अब ये हो गया बात का रेमेडी। अगर मुझे लग रहा है कि किसी को एसिडिटी हो रही है तो हम क्या करते थे जी, दादी माँ क्या करती थी, हींग लगाती थी। तो आप घी लगाएं अगर लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मोहुल को थोड़ा सा अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसने क्या करना है, उसको ठंडी चीज नहीं लगानी, उसको भी सरसों का तेल ही लगाना है। उसका क्या है, अब हम इसी तरीके से अगर बॉडी को खुद डिजाइन करेंगे तो इट विल कम बैक टू अस, ये आती चली जाएगी। पैरों को खोल ले आराम से। ठीक है, अभी भी लोग काफी योगा कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन कर रहे थे। सो इस तरीके से अपने आप को डिजाइन करें। ये तीन चीजें अपने अपने पास संभाल के नहीं रखनी, आप आगे लोगों को समझाएं कि मुझे टूथपेस्ट नहीं यूज करनी, कम से कम पैक चीज घर लेके आनी है, कम से कम बैक चीजें लेके आए, जो फ्रेश ला सकते हो वो ज्यादा बेटर है। और जब अब का जो समय चल रहा है ये थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, अब बच्चों के साथ आप उलझोगे तो बच्चे आपको खुद ही सिखाने लगेंगे हम ज्यादा स्मार्ट हैं आपसे, आप नहीं हो। तो तीसरा हो गया हमारा ये मस्टर्ड ऑयल, हमें जरूर, अब इसको खाने में भी यूज करें तो बहुत अच्छा है। घी का सेवन थोड़ा कम रखें, क्योंकि घी को आपको पचाना पड़ेगा। जैसे आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में अच्छा रूटीन रखते हैं, तो आप तेल के साथ करेंगे तो शरीर मजबूत रहेगा, ये दिमाग भी सही रहेगा। ये अभी कहाँ हेल्प किया है, एक तो मेरे नॉस्ट्रल बिल्कुल क्लियर है, अगर मैं अभी जल नीति करूंगा ना तो ऐसी स्मूथ होएगी सर। फिर चौथी चीज हमें क्या करनी है, रात को सोते वक्त बादाम रोगन जरूर डालना, सो दैट वी स्लीप वेल, हम टाइम से सोएं। अगर जरा सा भी लगती है ग्लिच तो एक ड्रॉप यहाँ एक ड्रॉप यहाँ लगा लिया और हम फ्री हो गए। ठीक है, अभी लगाओ बाद में लगा दी। हाँ, हाँ रख दो। तो ये चार चीजें हो गई, हमें रेगुलर करनी चाहिए। फिर फिफ्थ आती है, आपको मॉर्निंग में कोई भी एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस को जकड़ ले अपने साथ, ये मुझे रोज करनी है, इसको इसको मुझे नहीं अवॉइड करना। अब ब्रीदिंग प्रैक्टिस में हमने बहुत ही आसान बताई है, जो सुबह शाम कभी भी कर सकते हो। एक बार अब वो रिपीट करेंगे, आप भी देखें कि इसका आपको लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। इसको वैसे तो कहते हैं संवेदना प्राणायाम, जो हम नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं। नाड़ी शोधन क्या है, इनहेल करते गए, फोकस यहाँ किया बाहर निकाल दिया, फिर इनहेल किया, फोकस यहाँ किया बाहर निकाल दिया। ये क्या है, ये हमारा चक्र है, इसको एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आप जब कोई स्थिति गंभीर हो जाती है बच्चों के साथ, थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई नहीं मान रहे, आप अपने शरीर पे मत आने दें। वो घर का जो सिनेरियो है वो उसको बाहर नहीं जाने देना, आपने घर में ही उसको संभालना है। मैनेजमेंट, कई बार बच्चे बोल देते होंगे कि भाई पापा आप ऐसे कर रहे हो, मम्मा आप ऐसे कर रहे हो। उसको थोड़ा देर आप बच्चों को समझाएं कि कोई बात नहीं, रिलैक्स, छोड़ दें। बहस में तो देखो कोई बहस ही बनती है, तो अदरवाइज आप उसको अगर समझाएंगे उनको, टिपिकली धीरे धीरे जब वो पीसफुली बैठे हो तब उनके पास जाएं, या वो उनकी कोई डिमांड होती है ना, तब उनको समझाएं कि सुनो बच्चे, ये जो आप खा रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तब बच्चे सुनने की स्थिति में होते हैं। अब उस समय पे ही आप इमीडिएट बोलोगे तो बच्चे दे वोंट अंडरस्टैंड। नहीं तो स्ट्रगल आना जरूरी नहीं है कि सबके पास। तो हम एक प्रैक्टिस ऐसी रखेंगे कि जिसको ठीक से करेक्ट आप किसी आगे तक किसी से भी शेयर कर सकते हैं। ये इसमें संवेदना में क्या है, पहले हमने राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। राइट नॉस्ट्रल किससे बंद होती है, राइट थंब से। लेफ्ट हैंड फ्रीज हो जाएगा आपके घुटने पे। ठीक है, अब राइट थंब से हमने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दिया और लेफ्ट से सांस भरते चले गए, फिर लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से बाहर निकाल दिया, फिर राइट से भरा, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर। करते रहें इसको कंटिन्यू, 2 से 3 राउंड करें, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके जाते हैं। अब मनी मन, जब हम लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं तो हम एक काउंट ज्यादा बाहर निकालें। जैसे मनी मन 5 सांस भर जाए राइट लेफ्ट से, राइट को बंद करें,
5 गिनती में करें और 6 गिनती में बाहर निकाल दें। कंटिन्यू रखें, राइट से इनहेल 5, एक्सहेल 6, कंटिन्यू फॉर 5 राउंड्स। अब जो फाइनल इसकी स्टेज है उसमें हम वी आर क्लोजिंग द राइट नॉस्ट्रल, फिर इनहेलिंग इन अ काउंट ऑफ, इसमें कोई काउंट नहीं रहेगा। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट एज मच एज यू कैन, क्लोजिंग द लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेलिंग फ्रॉम द राइट, फोकसिंग ऑन योर आज्ञा चक्र, inhaling from the right, closing the right, exhaling from the left, inhaling from the right, focusing on Agya Chakra, सो ये ऐसी प्रैक्टिस है, ये ईड़ा और पिंगला को सामान्य करती है। ईड़ा कौन सी है सर? ईड़ा हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रल है वो ठंडी है और राइट साइड की गर्म है। तो जो भगवान ईश्वर ने जो हमारा शरीर भी बनाया, ये डिवाइड किया हुआ है इसको, मेल और फीमेल इसी में ही है। राइट साइड जो बताया गया वो शिव का प्रतीक है और लेफ्ट साइड जो बताया गया वो फीमेलिज्म। राइट साइड आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी आपकी बॉडी की, आप ऑब्जर्व किया करें, और लेफ्ट साइड डिफरेंट, जैसे नॉस्ट्रल डिफरेंट है तो राइट और लेफ्ट आप देखेंगे, राइट वाली हम ज्यादा यूज करते हैं ना, तो फ्लेक्सिबल ज्यादा है, और जो लेफ्ट साइड है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कम है। ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कियों को आदमी और एक मैन में डिफरेंस किया गया। एक तो रिप्रोडक्शन, मनुष्य में नहीं, मेल में नहीं है और फीमेल में है। फीमेल को फ्लेक्सिबल ज्यादा बनाया, मेल को कम। जैसे बचपन से अगर एक लेडी अगर अपने फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। जेंट्स में नहीं आ पाती, आती है लेकिन उतनी नहीं आ पाती। ठीक है। हाँ, अब हमें मसल स्ट्रेंथ ज्यादा दी, हमें मसल स्ट्रेंथ ज्यादा दी, और इमोशनली हम वीक हैं। मेन जो हैं वो इमोशनली वीक हैं, और समटाइम्स लेडीज अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ वीक कर लेते हैं। आप इमोशनल वीक नहीं होना, आपको अपना माइंड, अपना इमोशनल, अपने हार्ट को संभाल के रखना है। फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, एक होती है इमोशनल स्ट्रेंथ, और एक मानसिक स्थिति। इन तीनों को बैलेंस करके चलना है अगर लाइफ सही चलानी है। देखिए, कोई जैसे मैं सर से बात कर रहा हूं तो मैं अपने दिल का और अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा। फिजिकली तो मैं नहीं टच कर रहा ना, मैं भी टच करके बात, आपने देखा होगा कुछ लोग टच करके बात करते हैं, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, मैं सर आपको हाथ लगा के बात करूं, तो फिजिकल तीनों चीजों को यूज करने लगते हैं। ठीक है। हम तीन स्थितियों, मैंने अपनी स्थिति को तीन चीजों में भागा है। जब मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगा तो क्या यूज करूंगा? दिमाग नहीं यूज करता, तब मैं दिल यूज करता हूं। देन आई यूज। आप जब अपने बच्चों से बात करें तो सेम उस सिचुएशन में अपने बचपन में आए, तो आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। बच्चे जब आप थे, मैं भी बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी। ठीक है, बहुत नॉटी, नॉटी भी नहीं, बहुत नॉटी। सो जब आप दिल का बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत है। अब मेरे से राहुल जी बात करेंगे तो बात करेंगे दिमाग और दिल से, सीधा दिल से। कुछ चीजें ऐसी आएंगी, इमोशंस कनेक्ट कर जाएंगे, तो आप दिल से बात करेंगे। कुछ ऐसा ना, जब आप आउटसाइडर से किसी से बात करेंगे तो दिमाग और दिल का यूज कर रहे थे। समटाइम्स यू यूज मोर ऑफ द ब्रेन। अब मैं काम धंधा करूंगा तो किस में करूंगा? दिमाग का। फिजिकल नहीं यूज करूंगा, फिजिकल तो मुझे काम करना। तो अपना इन तीन चीजों पे कंट्रोल लाए, और पांच चीजें जो आपको बताई इसको आप ठीक करें तो आप, गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट के पास हजारों लाखों टॉपिक है, इतने टॉपिक हैं,
कम से कम। ये अगर 10 साल 12 साल पहले नहीं शुरू किया होता तो मैं आज योग नहीं कर रहा होता। मैं सफर कर रहा होता, दवाइयों में उलझा होता। मैं 10 लाख रुपए का एक ट्रीटमेंट लेने जा रहा था। मेरा जब राइट साइड खराब हुई तो मुझे वो दर्द पता है। कोई अगर मुझे बताता है, मुझे दर्द, मेरे दर्द नहीं किसी को देखा जाता। ये मेरी कमजोरी, मेरे फादर की भी सेम कमजोरी है जो मेरे पे आई है, इवन मेरी मदर की भी है कमजोरी की। शी कैन नॉट सी, बट मेरी मदर का टचवुड एक बड़ी अच्छी बात है, वो आप सब लोगों को सीखनी चाहिए। वो अपने आप को पूजा पाठ करके बैलेंस कर लेती है। कहती मेरे भगवान मुझे संभाल लेंगे, मेरा शरीर। अभी मैंने बोला आपको किसी की नजर वजर लग रही है, आप थोड़ा कम जाया करो ऐसी जगहों पे। किसी के घर गए तो उनको थोड़ा बुरा लगा कि इस एज में इतना काम कर रही हैं ऐसे, तो मैंने कहा फिर मत जाया करो, छोड़ दिया करो। उनको कैंसर हो गया था, शी रिकवर्ड, बट उन्होंने अपने विचार नहीं ठीक किए। उनको विचार ठीक करने की जरूरत है। और मैं, आप बिलीव करोगे, 2 घंटे बैठ के उनके साथ सेशन दिया, हाथ पकड़ के कि आप आंटी ठीक हो जाओ। लेकिन उन्होंने मेरी मदर के बारे में बुरा सोचा कि ये क्यों आ गए, कैसे हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी 2 घंटे अपनी जिंदगी के उनके साथ, क्योंकि उस समय मैंने ऋषिकेश जाना था उनके घर, तो मैं वहां नहीं गया। मैंने कहा भी आपको हीलिंग की जरूरत है, आप लो। मैंने उनको 2 घंटे का सेशन बैठ के बेड पर दिया। सर के बाल साड़े उड़ गए थे, वो कैंसर पेशेंट है, कैंसर से अब रिकवर करी हैं, तो उनको मैंने बैठ करके पूरा सेशन दिया। लेकिन उन्होंने ऐसे मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रीटमेंट किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनको, भाई यही सारी चीज तो हम गेन करते हैं कि आप हमारे पेरेंट्स को थैंक यू कहें, उनको बताएं। वो उनका सिनेरियो था, उसको मेरे को बहुत बुरा लगा कि इस तरीके से ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। विचार अच्छे करें, और अपने, सबसे बड़ी बात, जो गुरु हैं, देखिए, गुरु को संभाल के रखें। गुरु को कभी भी आप अगर छोड़ जाते हैं, जो मैं जैसे अपने गुरु को कभी बाईपास नहीं कर सकता। वो गुरु हैं, गुरु ही रहेंगे। ना मैंने उनके प्रति कभी कोई चांस की बात, कभी भी, बहुत गुस्सा आया उन पे, बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, लेकिन गाली नहीं निकली, कभी कोई गलत नहीं बोला। गुस्सा ये आया कि गलत हो रहा है, गलत को, गलत का साथ देना वो गलत था। वो उनका अपना काम करने का तरीका। क्यों सर, आप सबको थोड़ी ना, यही मैंने कहा, बच्चों को आप थोड़ी ना डिजाइन करें, तो उनका अपना काम करने, वो शुरू से बॉसी रूल में चले। अगर आप इनकम टैक्स आईएएस ऑफिसर किसी को, मेरे तो चाचा है ना आईएएस ऑफिसर है, तो वो बॉसी हैं। हर चीज है ऐसे करो, ऐसे करो, आर्मी की तरह। तो आप आर्मी वालों किसी से मिलेंगे तो बॉस ही होंगे, ऐसे सामान निकालो, ऐसे करो, तो वो टोर होती है। वो शुरू से उस सिनेरियो में जी है, तो मैं तो वो नहीं चेंज कर सकता ना। अब आप जैसी आईएएस ऑफिसर बन जाए ना, इतनी पावर आ जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। कंट्री एक तरफ और आप एक तरफ। आईएएस आईपीएस जो होते हैं, इनमें बहुत पावर होती है। तो वो अगर बॉसी रूल से, फिर आप जब बुढ़ापे में लोग आते हैं तो वो उसी चीज को सर्च करते हैं कि मैं जो ऑर्डर करूं वही हो। जी। इंटरव्यू हो रहा था, हाँ। बड़ी गवर्नमेंट क्वालिफाई करने का नक्शा, हम्म। उसका इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू बड़ी बेंच बैठती है। तो इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले ने ऐसे उसकी जो इंटरव्यू देने वाला था उसके इंटरव्यू हम्म। उसको क्या करना चाहिए, आगे दे देना चाहिए था। लेकिन वो आईएएस के लिए इंटरव्यू दे रहा था, उसने ट्रेन को पुकारा, वो ये था के साथ ये उठाओ और साफ को दो। हम्म। आप किसको तैयार कर रहे हैं? हाँ, ऐसे को उठाओ। ये होता है, तो वो हम बॉसी रूल पे नहीं चल रहे। ये इसके अंदर में बहुत तर्क है, बिल्कुल जो कि आईएएस के अंदर होना चाहिए। सही बात है, ये वाला एटीट्यूड है, एटीट्यूड, सही बात है। तो प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से वो के अंदर में वैसा वाला जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अरे मान लो साधु संत के अंदर में वैसा वाला होना चाहिए, तो आईएएस में वैसा वाला होना चाहिए। मेरा नाम तो ये है। बिल्कुल। तो यही जीवन, तो देखो हर चीज में सेक्रीफाइस है। आप बिल्कुल सर, मैं Sacrifice। सबसे रिलेटेड कर रहा हूँ। मैं एक हमारे गांव में एक टीचर है, जी। एनवायरमेंट। चलो आपकी पहले सब लोग एज जज करो, मैं फेल हो गया। नहीं, पहले तो ये रिडल क्लीन करते हैं, फिर बता दो। पहले एज बताओ। नहीं नहीं, एज नहीं, कोई नहीं बता पाए। है? नहीं नहीं,
इतने बुरे बुरे लग रहे हैं? 70 के हो। नहीं, मेरे को अच्छा है। ये ठीक है, ठीक है। आप बताओ, आपको तो पता है, आप बताओ, पूजा जी आप बताओ। साहब में थोड़ा ही फर्क है। इनका और मेरी इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा ही फर्क है। 60 नहीं, 60, 60 है। मैंने बड़ा मेंटेन किया है, जिम जाते हैं रेगुलर, बहुत अपना सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं वैसे तो कोविड के बाद जो उन्होंने सीखा, 16 60s में। हम्म, अच्छा हम्म। तो बहुत अच्छी, बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे, वर्कआउट करेंगे। स्विमिंग में जी अभी इंडिया के थर्ड जी। मतलब ये कैफर्ड है, लेकिन और मुझे ऐसा लगता हजारों आदमियों को रोज संभालते हैं, हजारों, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर्क विद हिम। है पर इम्पोर्टेंट ये है कि कि जब अब आप किसी चीज का सेटबैक लेते हम्म, हैं मैं तो इनको 45 साल का मानता हूँ। ही इज मोर। आप उसने फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर में है ना, जी वो एक 20 साल के बच्चे में नहीं। बिल्कुल, इन्होंने मेंटेन किया। तो देख मैंने कहा ना, हमारे पास क्या ताकत है, आदमियों के पास फिजिकल स्ट्रेंथ। आप लेडीज के पास क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जो आपको बाई बर्थ मिला है, इमोशनल स्ट्रेंथ। कभी आप लेडीज ने इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं वीक करनी, इमोशनली स्ट्रांग रहे। हाँ जी, स्थिति आएगी, हम लड़ेंगे, ये हम ये करेंगे। सबसे जी पहले वाले लोग आदमी को पावर दिया। जी नजदीक देखा जैसे इसको भी लोगों को वो कैसे जा रहे हैं, जी तो वो जो विल पावर की जरूरत थी शायद उसकी वजह से नजर आ That was a major reason क्योंकि बहुत सारे लोग के आसपास के आसपास लोगों को ही देखकर ही उनका मोराल इतना डाउन हो डाउन चला गया। कि वो कॉन्टिन्यूअसली बिल्कुल। मोराल का अब योग क्या है, यही है, योग आपको यही सिखाता है। योग देखो, लाइफ देता है। इट इज हाउ यू टॉक, इट इज योगा। इट इज वॉट यू ईट, दैट इज योगा। इट इज वॉट योर कर्मास आर योगा। ये सब चीजें कहां से आती हैं? आप बच्चों को स्पिरिचुअली जोड़ें कि बच्चे, आप मेरे बच्चे हो, तो दिखना भी तो चाहिए कि आपके बच्चे हैं। मेरे बच्चे को मिलोगे, अभी आज मेरे बच्चे ने मेरे को फादर्स डे का एक गिफ्ट दिया, ये है, और एक कप था गाड़ी में पड़ा। तो मैं रात को, सब यही हो रहा था, मैंने अपने फादर को कल एडवांस में डाल दिया कि आज तो योगा डे है। तो कल वो था, तो ये देखिए, योगा डे और फादर्स डे कितना इंपॉर्टेंट। तो योग आपको सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, झूठ ना बोले। योग ये सिखाता है सर हमें, योग ये है कि आप सच बोले वो तो किसी के साथ। अष्टांग योग, हाँ, ये पार्ट ही तो हो गया कि झूठ ना बोले, किसी की मददगार बने। अहिंसा कैसे जीना है, तो खाली फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, इट इज मोर ओवर द मेंटल प्रैक्टिस एंड द ब्रीदिंग प्रैक्टिस। एंड हाउ यू कनेक्ट विद योरसेल्फ जो यस मैंने आज तक कभी नहीं सीखा था, जी, मैंने यहाँ आके सीखा है। थैंक मैंने यू। हमेशा योगा को वो ऐसे कि मुझे अपनी तबीयत ठीक हाँ, नहीं है, मुझे बच्चे छोटे मैंने क्या हैं, कहा, ये सब आसान अब ये अभी टीचिंग का कोर्स कर रही हैं, हमारे यहाँ पे टीचर का कोर्स कर रही हैं, ये आगे आने वाले टाइम में ये सिखाएंगी पूरा, जैसे प्रेजेंट यही बैठ के ही कराएंगी। तो कहती है, बहुत कम लोग होते हैं अपना दर्जा देते हैं। मैंने कहा नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि कोई कर रहा है, कोई करा रहा है, तो ये अरे नहीं नहीं, वो मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये हमारी, हमारे माता पिता की परवरिश ऐसी है कि जियो और जीने दो, जियो और जाओ जीवन दो। इसके साथ भी एक अच्छी चीज क्या है कि ये भी सफरर है, इसलिए इसके साथ इनका पैशन है। और अभी अक्सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बात मुझे कहते हुए, हम दोनों बात कर रहे थे आते आते, तो मैंने कहा भाई पहली ड्यूटी गुरु के पास चलने की, वहां पे लोग थे ना, कम से कम 50 लोग तो होंगे। मैंने कहा नहीं भाई, आज यहाँ नहीं, इन लोगों को छोड़ना है। वहां तो आज का डे है, जी, आज डे आपका है, तो आपके पास है। हम तो और शनिवार एतवार मिल ही लेंगे। तो ये फर्क है जी भाई, आप उस चीज को ऑनर करेंगे। जी। अब कैंसर जैसी चीज को, मेरे का सर पैर भी नहीं है, लेकिन कोई ठीक हो गया कैंसर से, तो बहुत अच्छा लगा। लगा कि मेरी लाइफ की कोई कीमत है, मैं ऐसे सफर करने के लिए नहीं बना, मेरे को कुछ करना है लाइफ में। तब मुझे वो स्थिति आई। पैसे कमा के तो काम धंधा तो कर ही रहे थे, 20 साल तो यही किया, 20-25 साल तो यही कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज थी ना अंदर का खालीपन, वो दूर योगा ने किया, वो सेवा ने कराया। ये हम जब बात कर सकते हैं, जी जरा सी बात है, जी मोर देन 30 साल पुरानी बात जी है।
बैठा था एक बार, फिर बुजुर्ग दोस्त मेरे आए हुए थे, तो उन्होंने किस्सा बताया। कैंसर पेशेंट था, तब दवा हो चुका कि नहीं, उनकी तो सेवा इतना ही टाइम बचा है। सेवा ही करो कुछ। हम्म। आगरे का किस्सा बता रहे हैं वो, जी। उनका शू पर काफी बड़ा बिजनेस था। तो कहने लगे जी, एक सर्जन ने कहा कि भाई फलाना अंदर से ये आदमी दवाई तो देता है, हम्म। लेकिन वो यूरिन को देख कर करता है पेशाब। हम्म। अच्छा, ये एक आर्ट है जो मैंने भी महसूस की है। हम्म। मैं वो किस्सा तो बाद में बता सकता हूँ। मतलब यूरिन को देख के और आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको क्या डिजीज, जी। ये एक आर्ट है। जी। अच्छा, तो चलो ये तो बात हुई। उसने कहा भाई, लेकिन वो तो डेली बेसिस पे जितना यूनिट पास करोगे उतना का उतना उसको चाहिए देखने को। बताने लगा कि विलास टाइम चल ही रहा था, हम्म। वो जो ये मिठाइयों में कलर डालते हैं, उस आदमी ने जो किया, वो यूरिन को टोटल यूरिन को ह्यूमन, मैं जिस इंसान का खुद का, हम्म। उसी में कलर डाल के और खुशबू डाल के वो वापस उसको इसको आप पूरा दिन में सिप सिप कर, और आप बिलीव नहीं करिए, वो लेडी वो मेरे ख्याल 1 सवा महीने में रिकवर। हम्म। तो कुछ चीजें तो ताकत कुछ चीजें हैं। अब जैसे आपने सेल्फ। गौमूत्र को साफ बता देंगे, हम लोग कानों में डाला करते थे खांसी में जैसे मोरारजी देसाई के बारे में भी आपने सुना, वो 90 इयर्स तक जिए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको हमारे लोग हमारे जैसे लोग नहीं हुआ ना। मेरी कजिन भाभी ने अपने बेटे का ब्रोंकाइटिस ठीक किया है, कुछ छोटा सा था। हमारे यहाँ पे अर्थराइटिस वाले आए, मैं मानती हूँ ये बात। कर्नल, एक एसएलई डिजीज थी जो कर्नल साहब की जो वाइफ है उनको एक कर्नल साहब को अलग प्रॉब्लम थी और उनकी वाइफ को एक प्रॉब्लम थी एसएलई, सबसे जो खतरनाक जो बीमारी मैंने जिंदगी में, यस, ये सबसे ऐसी डिजीज है जिससे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, लेकिन इट इज मोर ओवर सिमिलर टू एमएस, एमएस से रिलेटेड लगी। अब वो उन्होंने कह लिया कि धीरे धीरे मेरे लिम्स खराब हो रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो खराब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पसीना नहीं आता। तो मैंने कहा एक बार योगा करते हैं, याद होएगा शायद आपको, आप भूले नहीं तो मैंने कहा आज करते हैं, प्रैक्टिस ऐसी करते हैं कि पसीना आए। ठीक है, तो आज हम पसीने वाली एक बार करेंगे, इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। आज का जो सूर्य नमस्कार है इसमें 6 पोजेज हैं। ठीक है, इसको 4 बार हमने दर्ज करना है तो 24 पोज हो गए, तो ये सूर्य नमस्कार हो गया। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई कहता है 12 पोज हैं, कोई कहता है हमने जैसे कहा 24 है, तो 6 4 24 है। तो इस प्रैक्टिस को ये फुल बॉडी पे वर्क करता है। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते, अगर आप स्विमिंग नहीं जाना चाहते, अगर आप एरोबिक्स नहीं जाना चाहते, पिलाते नहीं जाना चाहते, तो अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, लेकिन उसको डेप्थ में समझ के करेंगे, तो कभी जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ सकते। इतनी अच्छी चीज है। हाँ जी, ये वन ऑफ द बेस्ट बताया गया जो लोग कर पाते। तो मैं एक बार आपको पहले वो गोदन अर्क की शीशी दिखा दूं और फिर हम शुरू करें जी। ठीक है, जस्ट होल्ड, आई एम जस्ट कमिंग। सबको नमस्ते नमस्ते।